है, चाहे मुसलमान का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे सिख का हो। तो ये आज कैसी सरकार चल रही है देश में कि आप खून मैं ये कहता हूँ चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, उसको इस प्रकार के उसमें तो हिंदुओं के मकान भी टूटे हैं, वहाँ एक भारद्वाज का होटल भी तोड़ दिया। नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज 20 गुरुग्राम। नूह में हुए आगजनी और दंगे का कारण बिगड़े आपसी भाईचारे को फिर से जोड़ने के लिए आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांति सभा की आयोजन की। इस अवसर पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जहां दंगे में शहीद हुए 6 लोगों की शांति के लिए प्रार्थना की, वहीं कहा कि ये आपसी भाईचारा बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे केवल हिंदू या मुसलमानों को नहीं बल्कि गुड़गांव और मेवात सहित एनसीआर का भारी नुकसान हो रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सिविल लाइन स्थित स्वतंत्रता सेनानी हॉल में मेवात और गुड़गांव में हुए दंगों के कारण बिगड़े आपसी भाईचारे को बनाने के लिए शांति सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेवात और गुड़गांव दंगों में शहीद हुए श्रद्धालुओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थनाएं की। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया सहित नेताओं ने मेवात और गुड़गांव में हुए दंगों पर निंदा करते हुए कहा कि ये दंगे हुए हैं, ये गलत है। इससे जहां आपसी भाईचारा खराब होता है, वहीं एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ती है। लेकिन बीजेपी पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह के दंगों को बढ़ावा देने का काम करती है। लोकतांत्रिक जो संविधान की जो है उल्लंघना है, और लोगों से मिलने न जा सके। हम चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि जो नल्लड़ जो टेम्पल है उसकी स्थिति क्या है, कहाँ पहाड़ों से गोलियां चली थी, किन किन के मकान जो है उन पे बुलडोजर चला दिए, उनसे मिलना था। किन किन लोगों को, दुकानदारों से मिलना था, हिंदू भाइयों से मिलना था। हम सब समुदाय के लोगों से मिलना चाहते थे और उनसे विनती करना चाहते थे कि ये भाजपा वाले ना स्कूल बनाएंगे, ना गुड़गांव में यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, ना गुड़गांव में डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ना यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल बनाएंगे, ना बस स्टैंड को ठीक करेंगे, ना एम्स बनाएंगे, ना तुम्हारे मेवात में रेल की सीटी बजाएंगे। ये केवल धर्म और जाति के नाम से आपको भड़काकर और सत्य हटाना चाहते हैं। इनके पास यही एक हथियार बचा था। और मैं ये मेरा ये बात 2 मिनट और लूंगा मैं। जो ये कुछ हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, और आज जो शांति सभा है वो इसलिए है ताकि हम प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि शांति बहाल। उन्होंने कहा कि भाजपा का एक इतिहास रहा है, जहां जहां भाजपा की सरकार बनी है उसी राज्य में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर दंगे कराने का काम किया है। यही काम अब भाजपा ने मेवात में दंगा कराकर अपने इतिहास को दोहरा दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा चाहे कुछ भी चाल चले, लेकिन इस बार देश और प्रदेश की जनता भाजपा को हराकर उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। देखो, इनका ध्येय खाली राज के वोट के चक्कर, जबकि हर आदमी को चाहिए कि भगवान ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने जो हम सब बनाए हैं, एक ही हमारी कोई जाति ना, धर्म ना, ये सब इसलिए करते हैं कि ताकि इनको वोट का फायदा मिल जाए। ये अपने उसको साधना चाहते हैं। जो मेवात में दंगे हुए ये भी वोट की राजनीति है। बिल्कुल 100% वोट की राजनीति है। नहीं तो हर बार जाते थे, हर बार दर्शन होते थे, इन्होंने खामखा 1-2 असामाजिक तत्वों ने वीडियो कर दी, बोले हम आ रहे हैं, कोई लोकेशन भेज रहा है। अरे तुम किस लिए भैया, तुम क्यों बेकार की बात, आपने धोख मारनी। अब यहाँ शीतला माता का मंदिर है, बाबा प्रकाशपुरी का मंदिर है, यहाँ पे है बाबा सीताराम का मंदिर है। इतने पीर फकीरों ने यहाँ पे अपनी तपस्या करी है। वो किस लिए करी है? क्योंकि ये स्थान पवित्र स्थान है। जब पवित्र स्थान हो, निश्चित आप तपस्या करो, पूजा पाठ करो, कौन रोकता है? कोई धर्म किसी को नहीं। यहाँ पे कितनी मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाती है, कितने उनमें होते हैं, सब होते हैं। आज पूरे देश में क्या हालात है? मैं कहता हूँ कि जब आजाद नहीं थे हम लोग, जब गुलाम थे, तब हम लोग एक थे। अगर आज हम आजाद हो गए तो हम अलग अलग हो गए। हिंदू मुस्लिम क्या है ये सब? हम लोगों को क्या पढ़ाया गया? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आज भाजपा लड़वाने का काम कर रही है।
कल अगर हमारे जो उच्च स्तरीय एक प्रतिमंडल अगर वहाँ जाना चाह रहा है, 8 आदमी या 9 आदमी थे, हमने ये रिक्वेस्ट कर दी कि 4 आदमियों को जाने दो, और परमिशन लेने के बावजूद भी हम लोगों को वहाँ नहीं जाने दिया। और आप देखिए आज भाजपा वाले वहाँ जा रहे हैं। ये कैसी दोहरी नीति, ये कैसी सरकार चल रही है इस देश में? ये तानाशाह सरकार, ऐसा नहीं चलेगा। ये देश में दोहरे मापदंड की सरकार नहीं चलेगी। कल कांग्रेस गई तो आपने मना कर दिया, आज भाजपा गई तो आप जाने दे रहे हो। क्यों भाई? ये देश में कैसा कानून है? अंबेडकर जी ने क्या यही दिन बनाने के लिए कानून बनाया था कि भाई हर एक के लिए अलग अलग कानून होगा? आप ही के बड़े नेता मामन खान ने पहली बात तो ये कि कोई माहौल खराब करने नहीं जा रहे थे। हमारे जो भी उच्च मंडल हमारा था वो लोगों की पीड़ा जानने के लिए जा रहे थे कि वहाँ क्या हालात है। कोई हम वहाँ पे दंगा भड़काने का काम नहीं है हमारा। कांग्रेस पार्टी सदा से सर्वधर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है, ना कि इस तरीके के काम करती है। और रही बात, आप मामन खान जी की बात कर रहे हैं, मामन खान जी का वो बयान कोई आज का नहीं है, वो पिछला बयान है। पिछले किसने क्या बयान दिए? और कमेटी आप गठित कीजिए। मैं कहता हूँ कि कोई भी दोषी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये हमारे, आप देखिए, हमारे धर्म को, हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, इन सब धर्मों को खराब करने की एक भाजपा की साजिश है जो बेनकाब हो चुकी है। आज सबको पता है कि आज क्या हालात है और किसने ये हालात पैदा करे, तो ये लोगों को खुद समझने की जरूरत है। कांग्रेस सदा से देश हित में रही है और आगे भी देश हित में रहेगी। ये इस हमारे दक्षिणी हरियाणा के लिए और अहिरवाल क्षेत्र के लिए बड़े दुख का विषय है कि जो हमारा क्षेत्र मशहूर था पूरे देश में कि सौहार्द के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए, जहां आजादी से लेकर और आज के दिन तक 31 जुलाई के पहले तक पता नहीं देश में कितने समस्याएं आई, कहां दंगे हुए, कितने हादसे हुए, लेकिन इस क्षेत्र को कभी भी वो प्रभावित नहीं कर पाए। होता था लोगों में थोड़ा बहुत तनाव पैदा हो जाता था, वो तनाव तो एक भाईचारे जैसा था, भाई में भी तनाव हो जाता है, पड़ोसी में भी हो जाता है। लेकिन जो 31 जुलाई की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये बहुत शर्मनाक है हमारे लिए और आंख खोल देने वाला विषय भी है। देखिए, कोई अगर जो हम ये कहें कि कोई एक कारक इस चीज के लिए जिम्मेदार है, इसके लिए बहुत सारे कारक है। सबसे पहला तो ये है कि हरियाणा सरकार, जिसके जिम्मे इस प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिम्मा है, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का जिम्मा है, वो हरियाणा सरकार शायद खुद दंगा कराना चाहती है। और वो हम इसलिए कह रहे हैं कि जो ये ब्रिजमंडल यात्रा है 3 साल से निकल रही थी, का जो है ना आइकन बनाया जा रहा है, उस बुलडोजर के उसमें तो हिंदुओं के मकान भी टूटे हैं। वहाँ एक भारद्वाज का होटल भी तोड़ दिया, एक बेचारा चमन लाल था, उसकी चाय की दुकान भी तोड़ दी। तो वो तो ये कह रहे थे हम दंगाइयों के खिलाफ चला रहे हैं, तो क्या चमन लाल दंगाई था? क्या भारद्वाज होटल दंगाई था? और बुलडोजर तो इस सरकार ने कन्हई गांव को भी उजाड़ दिया था आज से 10 साल पहले। क्या कन्हई गांव के लोग दंगाई थे? आज ये जो डीटीपी एनफोर्समेंट है, पैसे लेके रजिस्ट्री करा रहा है, अवैध कॉलोनाइजरों के साथ साठगांठ है, बीजेपी के लीडर कॉलोनी काट रहे हैं और फिर डीटीपी एनफोर्समेंट उन कॉलोनियों को तोड़ देता है। क्या वो जो अपनी खून पसीने की कमाई से घर ले रहे हैं और रातों रात उनको बुलडोजर से जमीन दोज कर दिया जा रहा है, क्या वो दंगाई है? बुलडोजर को जस्टिफाई जो कर रहे हैं, वो उनको पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि बुलडोजर क्या है। और जो ये कह रहे हैं योगी मॉडल, ये लोग उस टूल किट का हिस्सा है जो ये दंगे कराने, इस क्षेत्र की सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करना चाह रहे हैं। गुरुग्राम आज ये देख लीजिए मिलेनियम सिटी के तौर पे पूरे विश्व में मशहूर हो रहा है। गुरुग्राम को हम चाहे पक्षपात हुआ है यहाँ के लोगों के साथ, हर चीज में भेदभाव हुआ, उसके बाद भी अगर गुरुग्राम तरक्की करा है तो यहाँ की शांति की वजह से और यहाँ के लोगों के भाईचारे का जो पैगाम है उसकी वजह से था। तो इस गुरुग्राम शहर की शांति को भंग करना कौन चाहता है? यहाँ के जो औद्योगिक माहौल है, इसकी तरक्की को, गुरुग्राम की तरक्की से कौन चिढ़ता है, कौन इसको नष्ट कराना चाहता है, ये भी एक सोचने का विषय है। ठीक, आपको न्यूज कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुँच सके। धन्यवाद।